गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे जप से चेतना का परिष्कार कैसे होता है। जप से हमारी चेतना में क्या अंतर आ जाता है, क्या परिवर्तन आ जाता है, आज हम इसको जानेंगे। गुरुदेव ने गायत्री उपनिषद में बताया है कि प्रतीक उपासना की पार्थिव पूजा के कितने ही कर्म कांडों का प्रचलन जहाँ तहाँ है। यानी हम उपासना भगवान की पूजा करते हैं, उसके बहुत से रूप हैं, जैसे कि तीर्थ यात्रा पे जाना, देव दर्शन करना, स्तवन करना, पाठ करना, षोडोपचार प्रक्रिया जो होती है, परिक्रमा करना, अभिषेक करना, शोभा यात्रा, श्रद्धांजलि, रात्रि जागरण, कीर्तन करना आदि अनेकों विधियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के बीच में प्रचलित हैं। इससे आगे का स्तर वह है जिसमें उपकरणों का प्रयोग कम होता है और अधिकांश कृत्य जो है वो मानसिक एवं भावनात्मक रूप से ही संपन्न करने पड़ते हैं। वैसे शारीरिक हलचल, श्रम और प्रतिक्रियाओं का साथ तो इसमें भी रहता है। उच्च स्तरीय साधना क्रम में मध्यवर्ती विधान के अंतर्गत दो कृत्य आते हैं। पहला जप है और दूसरा है ध्यान। न केवल भारतीय परंपरा में वरन समस्त विश्व के विभिन्न साधना प्रचलनों में भी किसी न किसी रूप में से इन्हीं का सहारा लिया गया है। जप और ध्यान का प्रकार कई हो सकते हैं, पर उन्हें इन दो वर्गों के ही अंग प्रत्यंग के रूप में देखा जा सकता है। जप द्वारा अध्यात्म ही उस परमेश्वर को पुकारता है जिसे हम एक प्रकार से भूल ही चुके हैं। जैसे सांप अपनी मणि को खो देता है और अशक्त होकर, हताश होकर बना बैठा रहता है, उसी प्रकार से हम परमात्मा से बिछड़कर अनाथ बालक की तरह डरे सहमे बैठे हैं। अपने को असुरक्षित और आपत्तिग्रस्त स्थिति में हम अनुभव करते हैं। लगता है हमारा कुछ बहुमूल्य खो गया है, जबकि पुकार उसी को खोजने के लिए है, उसी परमात्मा को खोजने के लिए है। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, चीरहरण होने से वह एक लज्जास्पद स्थिति में आने लगी थी। ऐसी दशा में गज रूपी मन और आत्मा रूपी द्रौपदी का भगवान को पुकारना उचित ही है। जब में भगवत नाम की रट पतन की गर्त में से हाथ पकड़कर ऊपर उबारने के लिए ही लगाई जाती है। भगवत स्मरण उपासना का प्रधान अंग है। नाम के आधार पर ही किसी सत्ता का बोध और स्मरण हमें होता है। ईश्वर को स्मृति पटल पर स्थापित करने के लिए, हमारी मन में स्थापित करने के लिए, आत्मा में स्थापित करने के लिए उसके नाम का सहारा लेना पड़ता है। स्मरण से आवाहन और आवाहन से स्थापना और स्थापना से उपलब्धि का क्रम चल पड़ना मनोविज्ञान शास्त्र द्वारा समर्पित है। चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए मनोविज्ञान शास्त्र में 4 आधार और स्तर बताए गए हैं। इनमें से पहला है शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में हम लर्निंग कहते हैं। स्कूल के बच्चों को इसी स्तर पर पढ़ाया जाता है। उसे तरह तरह की जानकारियां दी जाती हैं। उन जानकारियों को सुन लेने भर से काम नहीं चलता, विद्यार्थियों ने बार बार दोहराते हैं। स्कूली पढ़ाई का सारा जो ढांचा होता है वह दोहराने और याद करने के सहारे पर ही खड़ा होता है। पहाड़े याद करने पड़ते हैं। संस्कृत को तो रटंत विद्या ही कहा जाता है। इसके बाद ये रटाई किसी न किसी प्रकार से हर छात्र को करनी पड़ती है। स्मृति पटल पर कई नई बात को जमाने के लिए बार बार दोहराए जाने की क्रिया अपनाए बिना कोई रास्ता नहीं है। एक बार याद कर लेने से कुछ बातें तो देर तक याद बनी रहती हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो थोड़े दिन अभ्यास छोड़ देने से एक प्रकार से हम भूल ही जाते हैं। स्कूली पढ़ाई छोड़ देने के बाद यदि वे विषय काम में ना आते रहें तो कुछ समय बाद हम उनको भूल जाते हैं। फौजी सिपाहियों को नित्य ही परेड करनी पड़ती है। पहलवान लोग बिना नागा अखाड़े में जाते हैं और रोज ही दंड बैठक करते हैं। संगीतकारों के लिए नित्य रियाज आवश्यक हो जाता है। कुछ समय के लिए भी वे गाने बजाने का अभ्यास यदि छोड़ दें तो उंगलियां लड़खड़ाने लगेंगी और ताल स्वरों में अड़चन होने लगेगी। शिक्षण की दूसरी परत है रिटेंशन, अर्थात जो प्रस्तुत जानकारी को स्वभाव का अंग बना लेना। और तीसरी भूमिका है रिकॉल, अर्थात भूतकाल की किन्हीं विस्मृत परिस्थितियों को कुरेद
बीनकर फिर से सजीव कर लेना। चौथी भूमिका है रिकॉग्निशन अर्थात मान्यता प्रदान कर देना। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास में परिणत कर देना। उपासना में इन्हीं सब प्रयोजनों को पूरा करना पड़ता है। ये चारों ही परतें छेड़नी होती हैं। भगवान की समीपता अनुभव कराने वाली प्रतीक पूजा रिटेंशन है। ईश्वर के साथ आत्मा के अति प्राचीन संबंधों को भूल जाने के कारण ही जीवन में भटकाव होता है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ से डोरी छूट जाती है, तभी वह इधर उधर छितराती फिरती है। बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए कठपुतली के संबंध यदि टूट जाए तो फिर से लकड़ी के टुकड़े नाच किस प्रकार से दिखा सकेंगे। कनेक्शन तार टूट जाने पर बिजली के यंत्र अपना काम करना बंद कर देते हैं। ईश्वर और जीव का संबंध सनातन है, पर वह माया में अत्यधिक डूब गया है और इस कारण से वो संबंध टूट गया है। इसे फिर से सोचने, सूत्र को नए सिरे से ढूंढने और टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया ही रिकॉल है, जब द्वारा ये उद्देश्य भी पूरा होता है। चौथी भूमिका है रिकॉग्निशन की। इसमें पहुंचने पर जीवात्मा की मान्यता अपने भीतर ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान होने की बनती है और वह वेदांत तत्वज्ञान की भाषा में अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम अस्मि चिदानंदोहम शिवोहम की निष्ठा जीवित करता है। ये शब्दोच्चार नहीं है, वरन उसकी मान्यता का स्तर है जिसमें पहुंचे हुए मनुष्य का गुण, कर्म, स्वभाव, दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप ईश्वर जैसे स्तर का बन जाता है। उसकी स्थिति महात्मा एवं परमात्मा जैसी देखी और अनुभव की जा सकती है। आत्मिक प्रगति के लिए चिंतन क्षेत्र की जुताई करनी पड़ती है, तभी उसमें उपयोगी फसल उगती है। खेत को बार बार जोतने से ही उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नाम जप को एक प्रकार से खेत की जुताई कह सकते हैं। अंतरात्मा द्वारा एक मन और 10 इंद्रियों को पढ़ाने के लिए खोली गई पाठशाला को उपासना कृत्य समझा जा सकता है। ये समझिए कि जप के द्वारा आपका मन और आपकी इंद्रियां पढ़ाई कर रही हैं। उसमें नाम जप की रटाई कराई जाती है ताकि ये छात्र वर्णमाला, गिनती, अल्फाबेट्स, पहाड़े भली प्रकार से याद कर ले। एक ही विधान को लगातार दोहराते रहने के पीछे यही बात शिक्षण की प्रक्रिया काम करती है। कपड़े को देर तक रंग भरी यदि बर्तन में डुबोए रहने से उसका रंग पक्का चढ़ जाता है। चंदन वृक्ष के समीप उगे हुए झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। गुलाब के फूल जिस मिट्टी पर टूट टूट कर गिरते रहते हैं वह भी सुगंधित हो जाती है। सानिध्य का लाभ सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। सत्संग और कुसंग के भले बुरे परिणाम आए दिन सामने आते रहते हैं। उपासना कृत्य भगवान की समीपता है, उसका सत्परिणाम सामने आए बिना नहीं रह सकता। कीट भृंग का उदाहरण प्रख्यात है। जप के लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सबसे ज्यादा उपयोगी मंत्र गायत्री मंत्र का प्रतिपादन है। उसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतः चेतना को परिष्कृत करने में उसका जप बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वेद माता उसे इसलिए कहा गया है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप में इस थोड़े से अक्षरों में ही सन्निहित हो गया है, समा गया है। जप लगातार करना पड़ता है। एक ही क्रम से इस प्रक्रिया के परिणामों को विज्ञान की प्रयोगशाला में अधिक अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। एक टन का भारी आप लोहे की एक रॉड लीजिए और उसे किसी छत के बीचों बीच आप लटका दें और उस पर 5 ग्राम हल्के से कार्क से यदि लगातार आप उस पे आघात करेंगे तो प्रारंभ अगर आप कर दें तो कुछ ही समय में वह सारा लोहे का जो गार्डर है वो कांपने लगेगा। ये शक्ति कहाँ से आई? ये एक गति से आघात क्रम से उत्पन्न होने वाली शक्ति का चमत्कार है। मंत्र जप यदि विधिवत किया गया तो उसका परिणाम भी यही होता है। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित चक्रों को और ग्रंथियों को जब ध्वनि की अनवरत प्रभाव अपने ढंग से प्रभावित करता है और उत्पन्न हुई हलचल उनकी मूर्छना को, उनकी बेहोशी को दूर करके जागृत कर देती है।
जब उसकी ग्रंथियों का भेदन होता है और चक्रों का जागरण होता है तो उसके परिणाम जपकर्ता को प्राप्त होते हैं। जपे हुए ये दिव्य संस्थान साधक में आत्मबल का नया संचार करते हैं। उसे ऐसा कुछ अपने भीतर जगा उगा प्रतीत होता है जो पहले नहीं था। इस नवीन उपलब्धि के लाभ भी उसे प्रत्यक्ष ही दिखने लगते हैं। टाइपराइटर का उदाहरण तो पहले भी कई बार बता चुके हैं। जप में शब्दों की पुनरावृत्ति होते रहने से उच्चारण का एक चक्रव्यूह सर्किल सा बन जाता है और धीरे धीरे इस सर्किल से जब एक शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी परिभ्रमण से आकर्षण शक्ति तथा भूलोक में सन्निहित अनेक स्तर की क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। यदि पृथ्वी का परिभ्रमण बंद हो जाए तो उस पर घोर नीरवता, निर्जीवता एवं अशक्तता छा जाएगी। शक्ति उत्पादन के लिए घूमना कितना आवश्यक है, इसे डायनेमो के प्रयोगकर्ता जानते हैं। घुमाव बंद होते ही बिजली बनना बंद हो जाती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अलग अलग स्तर के विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति एवं विधि से उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जप का सामान्य विज्ञान यही है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे से लट्टू को जमीन पर घुमाते हैं, उससे खेलते रहते हैं, तो एक बार जब वो होशियारी से उसको घुमा देते हैं तो वो खिलौना देर तक अपनी धुरी पर घूमते रहता है और गिरता नहीं है। जब उसकी गति धीमी बढ़ जाती है तब वह जमीन पर गिर जाता है। यही है गति का चमत्कार कि एक बार का धक्का देर तक काम देता है और उत्पन्न गति प्रवाह को देर तक चलते रहने की स्थिति उत्पन्न करता है। जप के द्वारा उत्पन्न गति भी साधना काल के बहुत पश्चात तक चलती रहती है और साधक की आत्मिक विशेषता को गतिशील एवं सुस्थिर बनाए रखती है। तेजी के साथ गोलाई का घुमाव सेंट्रल फ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है। इस घुमाव से उत्पन्न शक्ति ही है जो सर्कस में एक लकड़ी के घेरे में मोटरसाइकिल घुमाने का खेल जो हम देखते हैं, इसे हम मौत का कुआं भी कहते हैं। इसमें वही सेंट्रल फ्यूगल फोर्स काम करती है। दर्शक चकित रह जाते हैं कि साइकिल सवार, गाड़ी सवार बिल्कुल तिरछा घूम रहा है फिर भी गिरता नहीं। लोटे में पानी भरा जाए और उसकी गर्दन में रस्सी बांधकर घुमाया जाए तो पानी उस लोटे में ही भरा रहेगा, गिरेगा नहीं। घुमाव की शक्ति के ये आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम साधारणतया देखने में आते रहते हैं। जप के माध्यम से गतिशील शब्द शक्ति का प्रतिफल भी वैसा ही होता है। झूले पर बैठे बच्चे को जिस तरह अधिक बड़े दायरे में तेजी से घुमाने का और गिराने की आशंका होने पर भी ना गिरने का आनंद मिलता है, उसी प्रकार अंतश्चेतना की सीमा पर भी छोटी सीमा से बढ़कर कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र तक अपना विस्तार देखती है और दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों के कारण अधःपतन की ओर जो आशंका उसकी रहती है गिरने की, उसके बचाव की सहज संभावना बन जाती है। घुमाव की स्थिति में रहने पर, तिरछा हो जाने पर भी जब लोटे से पानी नहीं गिरता, उसी प्रकार से अपने भीतर भरे जीवन तत्व के संसार के अवांछनीय आकर्षणों में गिर पड़ने का संकट घट जाता है। लोटा धीमे घुमाया गया हो तो बात दूसरी है, पर तेजी का घुमाव पानी को नहीं गिरने देता है। जप के साथ जुड़ा विधान और भावना स्तर यदि सही हो तो आंतरिक दुष्प्रवृत्तियों से आए दिन जूझने और कदम कदम पर असफल होने की कठिनाई दूर हो जाती है। जप साधना का साधक भी प्रगति के मार्ग में उत्पन्न होते रहने वाले अनेक अवरोधों पर विजय प्राप्त करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हैं जप के प्रभाव। जप किस तरह से काम करता है, किस तरह से वह हमारी चेतना को ऊपर उठा देता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि।